नमस्कार दोस्तों। विश्व स्वतंत्र पत्रकारिता दिवस है और उस दिवस पर मेरे मन में एक सवाल है और मुझे लगता है यह सवाल पूरे देश के मन में होना चाहिए, पूरी दुनिया के भी होना चाहिए, लेकिन देश के तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या भारत में सचमुच प्रेस स्वतंत्र है? वर्ल्ड इंडेक्स को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं हम विश्व स्वतंत्र पत्रकारिता दिवस के वक्त में उस इंडेक्स में सबसे पीछे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जी हां, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे चलते चले जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि हमारा प्रेस इतना मेहनत से काम कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है कि वो पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है, वो बांग्लादेश से भी पिछड़ गया है, वो बगल में भूटान हो या श्रीलंका हो, नेपाल हो या अफगानिस्तान हो, इनसे भी पिछड़ गया है। जी हां, यह हालत हो गई है भारत में स्वतंत्र प्रेस की। चाइना की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चाइना में प्रेस सरकारी होता है, लेकिन जहां ये पूरे हम दक्षिण एशिया की बात करें या पूरे एशिया की बात करें, भारत ही सबसे बुरी दशा में, इतनी बुरी दशा में प्रेस की स्थिति कहीं भी नहीं। जी हां, अब आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का वह प्रेस जो स्वतंत्र होता था, जो एक आवाज बनता था, जो दुनिया को दिशा देता था, वह प्रेस आज बुरे दौर में पहुंच गया है। और उसकी वजह क्या है यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है। उसकी वजह है कि हमारे देश का प्रेस अब पत्रकारिता नहीं करता, वो सेवा करता है, और वो सेवा करता है सत्तारूढ़ दल की। जी हां, उसके गुणगान के लिए वो हर वह कर्म कुकर्म करता है जिसे गुनाह कहा जाता है, जिसे इस देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बुरा माना जाता है। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने एक समय में कहा था कि पत्रकारिता कितनी स्वतंत्र होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। इसको लेके मैं उनके वर्ड्स आपको दिखा देता हूं जो उन्होंने कहे थे, उसके बाद उन्हें पढ़ भी देता हूं। ये महात्मा गांधी ने कहा था, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा सकता है। संविधान में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कहा जा सकता है। उसके शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करना एक अपराध है। मैं स्वयं एक पत्रकार हूं और अपने साथी पत्रकारों से अपील करता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और अपना काम करते समय केवल इस विचार को प्रश्रय दें कि सच्चाई को सामने लाना है और उसी का पक्ष लेना है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। जी हां, यह बात कहते थे। लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनका पूरा गैंग, वो आज कहता है पत्रकारिता वो करोगे जो हम कहेंगे, वह बोलोगे जो हम कहेंगे, वह विश्लेषण चलेगा जो हम कहेंगे। यानी जो हम चाहते हैं वही सत्य है, वही कहिए, डंके के साथ कहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, एंजॉय करेंगे। यदि पुलिस आपको पकड़ने आएगी तो हम आपको भागने में मदद कर देंगे। यदि पुलिस भाजपा की होगी तो वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अदालतें आपको तुरंत बेल दे देंगी और आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, लेकिन यदि आप सच बोलेंगे, सच दिखाएंगे, तो हम आपको खत्म कर देंगे, जेल में डाल देंगे, मार देंगे और न जाने क्या क्या। जब मैं यह बात कहता हूं तो इसके सपोर्ट में यदि मैं कहूं तो मुझे मेरा मणिपुर याद आता है। मेरा मणिपुर इसलिए कह रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में बहुत मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, तमाम तरह के
उपक्रम करके मणिपुर के राजा को एग्री किया था भारत के साथ मिलने के लिए 1949 में, देश की आजादी के करीब 1.25 साल पर। और जब उन्होंने उसे एग्री किया, वो भारत का हिस्सा बना, गर्व के साथ बना, उसने चाइना को नकार दिया। तो अब आप सोचिए, जो भारत का हिस्सा बन रहा था, उसको आश्वासन दिया गया था कि हम आपके लड़कियों के, आपके लोगों के, सबके हितों की रक्षा करेंगे, आपकी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करेंगे, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसने वहां की स्वतंत्रता भी छीनी, पवित्रता भी छीनी, और उनके हक भी छीने, और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश की। नतीजतन यह बुरे हालात हो गए, दो संप्रदायों को लड़ाया गया, और फिर जो भी भत्स घटना हुई वो 3 मई 2023 को वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिसमें एक लड़की को नग्न करके, एक लड़की नहीं थी, 3 लोग थे। तो अब आप सोचिए, जिनमें 2 मर चुके, तो उनको नग्न करके परेड निकाली गई, उनके साथ गैंगरेप किया गया, और न जाने क्या क्या गुनाह हुआ। उसके बाद 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, सैकड़ों लड़कियां। और यह बात तत्कालीन मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने मानी थी कि यह तो एक केस है, ऐसे सैकड़ों केस हो चुके हैं। जी हां, सैकड़ों केस हुए, लेकिन वही भारत का फ्री मीडिया एक बार भी ये नहीं बता पाया कि इतना बड़ा गुनाह हुआ है, सब कुछ हुआ है, हमारी जिम्मेदारी है हम बताएं। वहां लोग मारे जा रहे हैं, आज भी 60,000 से अधिक परिवार निर्वासित जीवन जी रहे हैं, विस्थापी कुत्तों की तरह से पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हो, दूसरे हो। भारत का प्रधानमंत्री वहां उनसे मिलने नहीं जाता, उनके दर्द जानने नहीं जाता है, उनके दर्द को का समाधान करने नहीं जाता है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 बार गए, उनके दर्द को समझा, उनके लिए तमाम, उनके न्याय के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन न्याय मिल नहीं पाया है। न्याय के लिए मणिपुर तरस रहा है, लेकिन भारत का मीडिया शर्मसार करता है देश को। वो अब भी इस पर नहीं बोलता है, बल्कि यह कहता है कि मणिपुर में ये अच्छा हो गया, मणिपुर में वो अच्छा हो गया, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, 2029 में ये हो जाएगा। आज उसके पास कोई बताने को नहीं। यह शर्मनाक है कि हिंदू धर्म का रट लगाने वाला वह भारत का मीडिया, जो बीजेपी के साथ लगातार लगा रहता है, तिरुपति बालाजी मंदिर में 70 लाख किलो जो देसी घी लिया गया, वो मिलावटी देसी घी, जिसमें तमाम चर्बी और न जाने क्या क्या जांच रिपोर्ट में आई, सुअर की चर्बी तक थी, उससे प्रसाद बनाया गया, सब कुछ हुआ। अब 2024 का मामला है, 2 साल बाद भी उस पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ राजनीति की गई सत्ता के लिए। जी, इस तरह से किया गया, जो ड्रामा किया गया, जो खेल किया गया, वो आज सबके सामने है। कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, पूछ नहीं रहा है क्या हुआ, कैसे हुआ। भारत का मीडिया कर क्या रहा है? भारत का मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत गिर गया है, पाकिस्तान में ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, कुकिंग गैस के दाम बढ़ गए हैं। वो भारत की महंगाई पर जिक्र नहीं कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रहा है, भारत के रुपए की दुर्दशा पर चर्चा नहीं कर रहा है। वो इतने से पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हमसे बटा था तब भी वो हमारा 1/4 था, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे 1/4 में भी आधा आधा कर दिया, आधा बांग्लादेश बना दिया, आधा पाकिस्तान रह गया। और उस पाकिस्तान में उसकी बात कर रहा है, उसकी तुलना कर रहा है। तो अब आप सोचिए, इस दशा में भारत का मीडिया आ गया है, भारत से तुलना कर रहा है, जिसकी दशा, जिसकी करेंसी सदैव भारत से कम ही रही है।
वो ये नहीं कह रहा है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश भारत से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ गया है, वहां के का टका भारत से ऊपर आ रहा है। वह बात नहीं कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अफगानी हमसे आगे जा रही है। बगल में हम चाइना के लगभग बराबर हुआ करते थे, आज हम उससे बुरी तरीके से टूट गए। दुबई चले जाइए, दुबई में जो स्थिति है दिनार की और सबकी, वहां पर इसी तरह की हालत है। उससे तुलना नहीं कर रहे, पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, जिसको हमने कभी बढ़ने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। अब आप सोचिए, यह दशा है भारत के मीडिया की। भारत का मीडिया नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बनाने के लिए मेहनत करता है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा होता है और वहां पर सारी मर्यादाएं तार तार हो रही होती हैं, तथाकथित सिंघम नाम का एक अफसर, जिसे कहते हैं, वो जो यूपी से जाता है, यूपी कैडर का आईपीएस, वो जिस तरह की स्थिति होती है, वहां शेर बन रहा होता है, सिंघम बन रहा होता है, और उसी के क्षेत्र में स्थिति होती है। इकलौता क्षेत्र है जहां पर पूरे विधानसभा का चुनाव दोबारा कराए जाने का फैसला करना पड़ा, कि वही सबसे जो है अविश्वसनीय चुनाव हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। और इसके बाद में इसी तरीके से तमाम, जब लोगों के हक मारे जा रहे थे, वोट मारे जा रहे थे, सब कुछ चोरी हो रहा था, सरकार अन्याय कर रही थी, चुनाव आयोग अन्याय कर रहा था, तो यही मीडिया उसका चरण चुंबक बना हुआ था। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेरे फैसलों की आलोचना करना मानहानि नहीं है, उसके फैसलों में जहां कमियां थी उस पर कोई भी यह मीडिया चर्चा करने की बात नहीं कर रहा था। यह स्वतंत्र प्रेस की स्थिति है भारत में। तो आप क्या कहेंगे? वो तो दरोगा पकड़ लिया गया, सिपाही पकड़ लिया गया, बाबू पकड़ लिया गया, ये पकड़ लिया गया कि 2000 की रिश्वत ले रहा था, 10,000 की ले रहा था, 1 लाख की ले रहा था। जो अरबों खरबों सब कुछ कर रहे हैं उस पर नहीं हो रहा है। भाजपा के नेता 100-100 करोड़ रुपए का सट्टा खिलाते पकड़े जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा नहीं होती है कि जिस तरीके से गुजरात की एक कंपनी फर्जी, जो नरेंद्र मोदी की खुद करीबी की कंपनी है, वो एक बनाती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे, और इस तरह से बनाती है, लगता है जो नरेंद्र मोदी ने कहा था हम एक नया स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं गुजरात में जो दुनिया का अद्भुत होगा, उसके नाम पे हजारों करोड़ रुपया का घोटाला कर लेता है। और वो घोटाला सरकार के नाक के नीचे होता है, 2023 में होता है, और उसके बाद आज तक उसमें कुछ नहीं होता है। इस पर भारत का मीडिया चर्चा नहीं करता है। भारत के मीडिया की स्थिति जब यह हो गई हो, जब अंडमान निकोबार में जिस तरीके से ग्रेट निकोबार के नाम पर, जो प्रोजेक्ट के नाम पर प्राकृतिक संपदाओं की लूट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसको लेके भारत के नेता प्रतिपक्ष जब यह उठाते हैं कि यह मसला कितना गंभीर है, देश के लिए कितना खतरनाक है, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसे बर्बाद करने का काम किया है, तो अब आप सोचिए उस पर चर्चा नहीं होती है। तो इसी तरीके से है कि जब ये सारी चीजें हो रही होती, वो 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा नहीं होगी, वो जो अंडमान निकोबार में 1 करोड़ पेड़ काट के, और जिस तरीके से एक पेड़ मां के नाम कहने वाले नरेंद्र मोदी की उस पूरे जुमले पर चर्चा नहीं होगी, तो कौन सा स्वतंत्र मीडिया है? स्वतंत्र मीडिया की बात करना चाहिए। तो स्वतंत्र मीडिया आज कहां दिखाई देता है जो कहे खुल के कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के एजेंट बन के आए थे और उन्होंने इस देश की सत्ता के साथ कैसे खेल किया, और एक सत्ता जो देश के लिए काम कर रही थी उसे बदनाम करके हटाने का काम किया। वो यह भी चर्चा नहीं करती है कि कैसे ममता बनर्जी बीजेपी को पश्चिम बंगाल में लेके आई थी, नहीं तो बीजेपी होती ही नहीं थी, उन्होंने ही पहली सीट दिलवाई थी, और आज वो छाती फाड़ रही है, क्योंकि जब उन पर आ रही है, उनकी कुर्सी की बात आ रही है, तो ये कहेंगे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस मुंह से मनाया जाए, किस मुंह से मनाया जाए
कि भारत का यह प्रधानमंत्री इस तरह से नाकारा साबित हुआ है कि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, डीजल 90 रुपए से ऊपर है और कमर्शियल गैस सिलेंडर 3200 रुपए से ऊपर है। जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो भी 950 रुपए के आसपास का है। तो इस तरह से आप समझिए, जब ये सारी चीजें सामने हो, जब भाजपा शासित राज्यों में लड़कियां सुरक्षित ना हो, उनके साथ रोज रेप, गैंग रेप और सब कुछ हो रहा हो, सरेआम हो रहा हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को भाजपा शासित राज्यों में मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, उनका दोहन हो रहा हो, तब वह मीडिया कहां है, कहां चुप बैठा? वो तो राहुल गांधी पे हमला करता है कि राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी वैसे। राहुल गांधी ने सच बताया तो वो कहने लगे कि राहुल गांधी तो मदद कर रहे हैं उस चीन की। साहब, चीन की मदद कौन कर रहा है? इससे आप देखिए, भारत के साथ चीन का कितना व्यापार होता था और उसके बाद में भारत का कितना लाभ था, चीन का कितना लाभ था। आज यह स्थिति है कि चीन लाभालाभ है और भारत नुकसान ही नुकसान में है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जो कहते थे चीन का सामान मत खरीदो, ये मत खरीदो, सब कुछ चीन से खरीदा जा रहा है। और अब तो हद ये हो गई कि जो फेमा कानून है उसमें छूट दे दी गई कि 10% तक चीनी कंपनियां बगैर किसी लाइसेंस के भारत के किसी भी चीज को खरीद लेंगी। यानी 10% भारत पे तो वो ऐसे ही कब्जा कर सकते हैं। इतनी बड़ी छूट दे दी, इस पर कौन चर्चा करेगा? एफडीआई के नाम पे जो खेल हुआ है वह अपने आप में, तो ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश करने की जो परमिशन दे दी गई, वह बताती है कि नरेंद्र मोदी ने आज देश को बेच दिया है। इन सब पे चर्चा होनी चाहिए थी। तब मैं आपसे बात करूंगा कि मैं आपसे हवा में बात नहीं करता हूं। मैंने खुद यह किया है कि सही को सही और गलत को गलत कहा है। मैं उदाहरण दिखाता हूं। ये एक अखबार है आज समाज, ये देखिए पूरा अखबार। ये मैं जब अखबार आपको दिखा रहा हूं, ये अखबार की जो तारीख है वो आप देखिए 14 फरवरी 2014, ये आप देखिए। और इसमें जो खबर है वो आप देखिए, पहले देखिए, इसमें हाफ पेज, पहले पेज का विज्ञापन है बीजेपी कांग्रेस की सरकार का, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का। यानी इतना रेवेन्यू उन्होंने दिया हुआ है अखबार। और इसके बाद में ऊपर आप देखिए हरियाणा सरकार का एक विज्ञापन की पट्टी है। और इसके बाद में आप देखिए मेरा एज ए समूह संपादक के तौर पे मेरा त्वरित टिप्पणी है। ये देखिए, संवैधानिक व्यवस्था कलंकित। और खबर लीड क्या है ये देखिए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, संसद की गरिमा तार तार। क्यों गरिमा तार तार हमने करी है? क्योंकि संसद में 17 सांसद जो है निष्कासित कर दिए गए थे। नया तेलंगाना राज्य बनाना था जिसका विरोध कर रहे थे भाजपा के सांसद, और आंध्र प्रदेश के कुछ सांसद थे। और इस तरीके से जब ये विरोध कर रहे थे तेलंगाना बनने का, तो तत्कालीन जो स्पीकर थे उन्होंने 17 सांसदों को निष्कासित किया था। इसलिए हमने कहा कि संसद की गरिमा तार तार हुई। और इस तरह से करके हमने उस पर सवाल खड़े किए थे। और मैंने खुद कहा था संवैधानिक व्यवस्था कलंकित। ये आप देख लीजिए। तो ये मेरी संपादकीय टिप्पणी थी। और ये 2014 की है। मुझे भारी भरकम सैलरी मिलती थी 2.5 लाख रुपए। उस समय 2.5 लाख रुपया मायने रखता था। सोना जो था वो 26,000 का था, सोच सकते हैं। तो वो सैलरी थी, उसके बावजूद मैं झुकने की बजाय मैं यह कह रहा था। और यह अखबार, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के एक लीडर का अखबार था। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्टेट में हरियाणा के भी मंत्री रहे विनोद शर्मा का अखबार था इस अखबार में। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी उस समय
गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी, ये आप देखिए। और मैंने कहा था नरेंद्र मोदी से मिले अमेरिकी राजदूत, यानी अमेरिका के जो राजदूत थे वो उनसे मिलने गए थे, जो सीआईए के जरिए प्लानिंग हो रही थी कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवाना है। लेकिन उनके खिलाफ मैंने नहीं लिखा था क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे। तो यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सवाल सत्ता से किए जाते हैं, विपक्ष से नहीं। तो उस समय हमने यूं पत्रकारिता दिखाई। आज जो बड़ी बड़ी पत्रकारिता की बातें करते थे, देख रहा हूं किस तरह से चरण चुम्बन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सच नहीं। और कांग्रेस की सरकार ने न मेरी नौकरी छीनी, न कुछ छीना। और जितना मैंने लिखा, कभी भी कांग्रेस सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन भाजपा की सरकार आई, जब मैंने सच लिखने की कोशिश की तो पहले धमकाया गया, डराया गया, कुछ और किया गया, फिर परेशानी पैदा की गई, अंत में मजबूर किया गया कि मैं इस्तीफा दे दूं। एक जगह से इस्तीफा दिया, दूसरी जगह जॉब किया, वहां पर भी मजबूर किया गया, फिर इस्तीफा दिया, तीसरी जगह गया, वहां पर भी मजबूर किया गया, इस्तीफा दिया गया, मुकदमे किए गए। और यह हालत है कि आज मेरे सारे अकाउंट परिवार के फ्रीज किए हुए हैं कि एक पैसा आप नहीं कहीं से यूज कर सकते, मेरी अपनी मेहनत की कमाई का पैसा। लाखों रुपए सैलरी पाया करता था जब मैं आखिरी वक्त में काम कर रहा था। तो इतनी भारी भरकम सैलरी के इससे मुझे थी कि हाँ, मैं 10-12 साल तक तो आराम से लड़ सकता हूं, अपने काम भी कर सकता हूं, मुझे किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए और मैं नहीं लेता। लेकिन इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। तब कह रहा हूं कि कौन छीन रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, इससे समझा जा सकता है। तो यह विषय है, इसको हमें सोचना चाहिए। जी हां, भारत के इतिहास का पहला पत्रकार हूं जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सुमोटो लेके क्रिमिनल कंटेम्प्ट किया। वर्ल्ड में भी पहला व्यक्ति। अच्छा है, मैं भारत के उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने भारत को हिंदी पत्रकारिता दी और पहला अखबार दिया था हिंदी का। और मैं उस परिवार से हूं जिसके 2 लोग इस देश के लिए, आजादी के लिए शहीद। इसलिए मुझे गर्व है। हमने कुछ लिया नहीं कि हम कहें कि हमें ये इमदाद दे दो, कृपा दे दो, क्योंकि हमने अपना सब कुछ खोया है, जमीन जायदाद सारी चीजें। आज भी नहीं मांगता। जी हां, यह पत्रकारिता होती है, क्योंकि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना आदर्श मानता हूं। जी हां, यह सत्य। जय